हेलो एवरीवन, मैं विनीत। आज आपके सामने रख रहा हूँ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन जरूर बनाता है फ्रेंड्स, तो डिटेल पूरा वीडियो देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा ब्रूनर्स ग्लैंड, इंटेस्टाइनल जूस, क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरकुहन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पेनिथ सेल्स, एब्जॉर्प्टिव सेल्स, विलाई, माइक्रोविलाई, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल अभी स्टडी IQ, और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये देखिए आप, ये शुरू कहाँ से होती है? ये है आपका स्टमक जब एंड होता है तो उसके बाद ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, तो उसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे होता है पायलोरिक स्फिंक्टर। पायलोरिक स्फिंक्टर से के आगे से स्टार्ट होती है और एंड होती है वो इलियोसिकल वॉल में ख़त्म होती है। तो पायलोरिक स्फिंक्टर से इलियोसिकल वॉल के बीच का जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। मेजरली इसमें 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जब हम ड्यूडेनम की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ड्यूडेनम जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। और ये जो है एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर है। ओके, अब उसके बाद जो ये वॉल्व होती है, ड्यूडेनम की जो वॉल्व होती है, उस वॉल्व में एक ग्लैंड होती है। उस ग्लैंड का नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। याद रखिएगा कौन सी ग्लैंड होती है यहाँ पे ड्यूडेनम में? ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर ग्लैंड्स क्या करती हैं? ये एल्कलाइन म्यूकोसा सिक्रेट करती हैं। और ये जनरली जो ब्रूनर्स ग्लैंड है ये ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा पार्ट में, लेयर में प्रेजेंट रहती है। वेयर इट प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। ये क्या बनाता है? म्यूकस और कुछ एंजाइम्स बनाता है ब्रूनर्स ग्लैंड। इसकी जो लेंथ है ड्यूडेनम की, इसकी लेंथ है 12 इंचेस के आसपास है। उसके जो बाद सेकंड पार्ट है वो है जेजुनम। ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये सेकंड पार्ट है जेजुनम। और जेजुनम का मीनिंग होता है एम्प्टी। जो कैडावर्स होते हैं, कैडावर का मतलब है डेड बॉडी। डेड बॉडी का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप जेजुनम हमेशा आपको उसमें खाली एम्प्टी मिलेगा। इसी के ऊपर इसका नाम पड़ा है, एम्प्टी। ठीक है, जेजुनम। अप्रॉक्सीमेटली इसकी लेंथ जो होती है वो होती है 5 से लेकर 8 फीट के बीच में। उसके बाद बात करेंगे थर्ड पार्ट, इलियम। इलियम जो है एक डिजिटल पार्ट है। डिजिटल पार्ट का मतलब आखिरी पार्ट है। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम आखिरी पार्ट है। ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। जैसे जैसे स्ट्रक्चर आगे बढ़ता जा रहा है, ये इसकी कॉइलिंग जो है इंक्रीज होती जाती है। और ये एंड कहाँ पर होता है? इलियोसिकल वॉल्व होता है यहाँ पर, इलियोसिकल वॉल्व। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हो गए। अब हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अगर हम देखते हैं तो हमको मेजरली 4 लेयर से बना हुआ मिलता है। पहला जो लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है, उसको बोलते हैं सीरोसा। ये पहला लेयर हो गया। सीरोसा के बाद में जो आपका है ये है मस्कुलरिस म्यूकोसा, यहाँ से यहाँ तक सेकेंड लेयर है, इसका नाम है मस्कुलरिस। फिर उसके बाद जो थर्ड लेयर आती है वो आती है सब म्यूकोसा। फोर्थ जो आती है वो है म्यूकोसा। तो म्यूकोसा जो है इनर मोस्ट लेयर है, ये इनर मोस्ट लेयर है। और ये जो है सीरोसा जो है आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, सीरोसा जो है, ये सीरोसा जो पहली लेयर है, ये तो मैंने आपको बताया आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर के होने के साथ साथ ये जो है थिन मेसोथेलियम कनेक्टिव टिश्यू से ये बनी हुई होती है सीरोसा। फिर उसके बाद जब हम मस्कुलरिस की बात करते हैं, इट इज़ मेड अप टू 2 लेयर्स। जैसा आपको दिख रहा है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स, 2 मसल्स से ये बनी हुई होती हैं। इसके बाद इसको मस्कुलरिस एक्सटर्ना भी कहते हैं, किसी किसी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख लेना, आप कंफ्यूज मत होना इसमें। तीसरा लेयर में आ जाते हैं सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा जो लेयर है ये बनी होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू से। किससे बनी हुई होती है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। जब टिश्यू में पढ़ाऊंगा ना आपको तो इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि लूज कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं, ये सब किसे कहते हैं, है ना। तो सब म्यूकोसा क्या है? इट कंटेन्स नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स।
ये सब की सब होती हैं सब म्यूकोसा में। ये जो सब म्यूकोसा लेयर में मैंने आपको पहले बताया था ना, ड्यूडेनम में ड्यूडेनम पार्ट होता है, उसमें ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जा रही थी, है ना। इसके लिए बात करते हैं इनर मोस्ट म्यूकोसा। म्यूकोसा जो है इनर मोस्ट लाइनिंग है और जो ये है स्मॉल फिंगर लाइट प्रोजेक्शन बनाती है। ये देखिए ये म्यूकोसा लेयर दिख रही है आपको, ये स्मॉल फिंगर लाइट प्रोजेक्शंस बना रही है, इसको बोलते हैं विलाई। जो फिंगर लाइट प्रोजेक्शन जो फोल्ड बन रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, विलाई। और जो विलाई जो है, विलाई किससे बना होता है, विलाई बना होता है कौन सी सेल से, सिंपल कोलिमिनार सेल्स। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, विलाई किससे बना होता है, सिंपल कोलिमिनार सेल्स। विलाई के ऊपर जो यहाँ पर एक और फाइन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोविलाई। आपने नाम सुना होगा फ्रेंड्स माइक्रोविलाई का। माइक्रोविलाई कहाँ होता है, इस विलाई सरफेस के ऊपर ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं ना, इसको माइक्रोविलाई कहते हैं। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो हिस्टोलॉजी ऑफ माइक्रोविलाई की आप बात करते हैं तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। तो विलाई क्या होती है, विलाई जो है हम बात कर रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ विलाई की। तो विलाई क्या है, स्मॉल फोल्ड्स ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम की स्मॉल फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। अब ये जो देखिए विलाई जो है ये इस टाइप से एक डीप प्रोजेक्शन बना रही है। ये देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये एक डीप प्रोजेक्शन बन रहा है, फिर यहाँ पे भी एक डीप प्रोजेक्शन बन रहा होगा, फिर यहाँ पे भी बन रहा होगा। तो इस टाइप से विलाई जो है डीप प्रोजेक्शन बना रही है, इसे हम कहते हैं क्रिप्ट। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और ये जो क्रिप्ट किससे बना होता है, ये बना होता है ग्लैंडुलर सेल से, या तो फिर आप बोल सकते हो कि ये किससे बना होता है, सिक्रेटरी सेल से। किससे बना होता है, सिक्रेटरी सेल से। ठीक है, अब बात करते हैं माइक्रोविलाई की। तो माइक्रोविलाई आप बोल सकते हो कि ये जो है माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस हैं जो कोलिमिनर सेल से बने होते हैं और ये एक ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस देते हैं। मतलब ब्रश की बॉर्डर होती है ना, उस तरह से यहाँ पर ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस देते हैं। और जो ये माइक्रोविलाई जो है उसका मेन फंक्शन क्या है, इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये क्या करता है, सरफेस एरिया जो है एब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज़ करता है माइक्रोविलाई। अब जो मैंने क्रिप्ट्स बताया था जो ग्लैंडुलर सेल या सिक्रेटरी सेल से बने होते हैं ये वाले, इसको स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो इसका जो नाम है एक्चुअली ये क्या है, क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन। क्या नाम है, क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन। ठीक है, ये क्या करता है, जो क्रिप्ट्स है इसमें सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। इसका जो मेजर फंक्शन है ये इंटेस्टिनल जूस बनाता है। क्या बनाता है, इंटेस्टिनल जूस बनाता है। ठीक है, इंटेस्टिनल जूस बनाता है। अब जो माइक्रोविलाई होते हैं, ये जो माइक्रोविलाई होते हैं ये आपके पोस्टीरियर पार्ट में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसमें ज़्यादा अवेलेबल होते हैं और इंटीरियर पार्ट में कम होते हैं। क्यों, क्योंकि देयर इज़ द मोर डाइजेस्टिव फूड इन द पोस्टीरियर पार्ट। जो माइक्रोविलाई होते हैं ये आपके पोस्टीरियर पार्ट में ज़्यादा होते हैं। अब उसके बाद जब हम हिस्टोलॉजी ऑफ इंटेस्टिनल ग्लैंड की बात करते हैं, अब देखिए मैं आपको ये जो एक विलाई है ये दो पार्ट से मिलकर बनता है। ऊपर का पार्ट तो वीलस कहलाता है और नीचे का कहलाता है क्रिप्ट्स। ठीक है, ये दो पार्ट्स हैं, वीलस और क्रिप्ट्स। ठीक है, ये जो वीलस और क्रिप्ट्स हैं ये आपके 4 टाइप के सेल्स बनाते हैं। नंबर 1 एब्जॉर्प्टिव सेल्स जो कि ब्रश बॉर्डर सेल्स होती हैं। नंबर 2 गॉबलेट सेल्स जो कि म्यूकस सिक्रेट कर रही हैं। नंबर 3 एंडोक्राइन सेल्स जो इंटेस्टिनल जूस बना रही हैं। नंबर 4 पेनिथ सेल्स जो कि पेनिथ सेल्स ज़्यादा ड्यूडेनम में पाई जाती हैं जो लाइसोजाइम सिक्रेट करती हैं। मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। मैं आपको आगे बता देता हूँ अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में। इंटेस्टाइनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्रिप्ट्स, दूसरा विलाई। इंटेस्टाइनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स हैं, क्रिप्ट और विलाई। क्रिप्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें 3 सेल्स पाई जाती हैं, लीबरकुहन, पेनिथ सेल्स, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। लीबरकुहन में क्या होता है, इट सिक्रेट्स द इंटेस्टाइनल जूस।
ये इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करती हैं। पेनिथ सेल्स में आ जाते हैं। पेनिथ सेल्स क्या कर रही हैं यहाँ पर, ये स्टेम सेल को प्रोटेक्ट करती हैं। इसके दो फंक्शन हैं, एक तो स्टेम सेल को प्रोटेक्ट करती हैं, दूसरा है लाइसोजाइम सीक्रेट करती हैं जो एंटीबैक्टीरियल है, जो भी फूड मटेरियल में जो बैक्टीरियाज वगैरह आएंगे उनको मार देती है। ठीक है, ये लाइसोजाइम। तीसरा आता है एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। इसके तीन एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स में 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। नंबर 1 कोलिसिस्टोकाइनिन, नंबर 2 सिक्रेटिन, नंबर 3 गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, GIP भी बोलते हैं इसे, और इसे कहीं कहीं एंट्रोगैस्ट्रीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए, ये एग्जामिनर घुमाने के लिए क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। ठीक है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड की जगह आपको एंट्रोगैस्ट्रीन भी दे सकते हैं, तो इसका ध्यान रखिए आप। ये तो होगी क्रिप्ट्स के बारे में। क्रिप्ट में लिवर कोहन, पेनिथ सेल्स और एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स पाई जाती हैं। इसके फंक्शंस मैंने बता दिए क्या क्या फंक्शंस करती हैं सेल्स। अब आ जाती हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड की दूसरा पार्ट विलाई में। तो विलाई 2 सेल्स से मिलकर बनी होती है, एब्जॉर्प्टिव सेल्स और गॉबलेट सेल्स। एब्जॉर्प्टिव सेल्स क्या कर रही हैं यहाँ पर, ये एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देती हैं। ठीक है, सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। गॉबलेट सेल्स क्या कर रही हैं, ये म्यूकस सीक्रेट करती हैं, ये तो पता ही होगा आपको सबको। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो ख़त्म होता है। सभी मेहनत कीजिए। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मेरी वीडियो से पढ़ने में अगर कुछ भी मदद मिल रही है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।